ईरान और इजराइल का युद्ध काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन ये सीज फायर हुआ तो उसका कोई महत्व नहीं निकला। 2.5 घंटे बाद इन लोगों का फिर ये सीज फायर का उल्लंघन करके आपस में गोलाबारी और मिसाइलें दागना शुरू हो गया। लेकिन इन दोनों की लड़ाई की वजह से और कंट्री में काफी लोगों को समस्या हो रही है। जिस तरह से क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता जा रहा है और इस तरह से तेल महंगा हो जाएगा और कंट्री जो तेल पे निर्भर है उन्हें काफ़ी समस्या हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं ये ट्रम्प चाचा बीच में क्या कर रहे हैं। ये ट्रम्प चाचा कुछ नहीं, ये बस एक ड्रामा कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं के साथ मजाक के तौर पे खेलना। वो एक शांति दूत भी बन जाते हैं, कभी कभी इतना लंबा लंबा भाषण मार देते हैं जैसे वही ये विश्व के करता धरता वही है, दुनिया उन्हीं के इशारे पे चल रही है। इस तरह से पहले आपने देखा होगा कि टेरिफ टेरिफ का एक उन्होंने ड्रामा खेला। अब उसके बाद एक शांति दूत बने घूम रहे हैं। जिस तरह इंडिया का ये ऑपरेशन सिंदूर चला पाकिस्तान के खिलाफ, तब वो बीच में 10-12 बार ज्ञान दे चुके हैं कि मैंने ही शांति करवाई है, मैंने ही सीज फायर करवाया। इस तरह के उनके बड़बोले बयान आते रहते हैं, जिससे उनकी बातें को कोई लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और ये उनकी बातें कभी भी लोगों को हजम नहीं हो रही है। और अभी देखा होगा आपने, ट्रम्प ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पे हमला बोला और बड़े बड़े दावे कर दी कि मैंने उनका नष्ट कर। अरे इस तरह से ईरान को आप धमकी दे रहे हो भाई। ईरान पहले से सतर्क था कि आप कुछ ना कुछ या इजराइल कुछ ना कुछ करेगा। वो न्यूक्लियर पावर को इतना गहराई में रखा है कि आपके बम 2-3 में उन्होंने दावा किया कि मैंने उड़ा दिया भाई। 20 फुट से ज़्यादा उन्होंने गड्ढा मुश्किल से किया होगा और वो ज़मीन के नीचे 300 फुट के आसपास होगा। जितना भी हो वो उन्हें मालूम होगा ईरान वालों के। या तो उन्होंने अड्डा ही चेंज कर दिया होगा कि जानते कि ये दोनों हमारे पीछे पड़े हैं, ये न्यूक्लियर पावर को लेकर पड़े हैं, जो न्यूक्लियर बनाना चाहते हैं। लेकिन इस इन दोनों की वजह से, ईरान और इजराइल की वजह से, अमेरिका बीच में आता जरूर है लेकिन बीच में से वो गायब भी हो जाता है। और नेतन्याहू समझ गए कि हम अमेरिका को घसीट के जरूर युद्ध में ला रहे हैं, लेकिन अमेरिका कभी कभी शांति दूत का एक प्रचार करके और रास्ते से अलग भी हट जाता है। लेकिन इनका युद्ध ज़्यादा लंबा चलेगा तो ट्रम्प को बीच में आना ही पड़ेगा, क्योंकि बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि इस तरह से इजराइल जो हमले कर रहा है उसने पहले ही ऐलान कर दिया कि प्रोग्राम अपना बंद नहीं करेंगे। तो इससे आप समझ जाइए कि आने वाले समय में इन दोनों के बीच काफ़ी घमासान युद्ध हो भी सकता है। लेकिन ये इजराइल भी जानता है कि अगर हम पीछे हट गए तो ईरान हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो दोस्तों देखो आगे चलता है क्या। अभी तो फिलहाल यही अपडेट है कि इनका सीज फायर हुआ और 2.5 घंटे बाद इनका सीज फायर टूट गया और मिसाइलें चालू और ड्रोन के हमले चालू हो गए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।